हेलो नीट एस्पिरेंट्स। मैं कीर्ति चमर आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर आपके लिए कंटिन्यूसली नीट का कंटेंट लेके आ रही हूँ। ऐसी चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि आप नजरअंदाज कर देते हैं। पेपर तो हो गया, हम उसे दोबारा क्यों देखें। गलतियों से जो नहीं सीखा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, भले ही वो सामने वाले की हो या खुद की हो। नीट के अंदर 2025 के अंदर बच्चों की केमिस्ट्री में काफी नेगेटिव हुई। अगर आप ड्रॉपर थे तो आपको पता होगा केमिस्ट्री में आपने किस तरीके के नेगेटिव किए, क्यों आपका स्कोर डाउन गया और अब आप आगे पेपर देने वाले हैं, या फिर अगर आप फर्स्ट टाइम नीट का पेपर देने वाले हैं तो आपको पुराने बच्चों की गलतियों से, अपने सीनियर्स की गलतियों से सीखना चाहिए किस तरह की गलतियां हमने की है। इस तरह के क्वेश्चंस में कंटिन्यूसली आपके साथ डिस्कस कर रही हूं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के ऐसे क्वेश्चंस जो कि नीट 2025 में आए थे, और मैं इनको बोलूंगी बिल्कुल हाई स्कोर क्वेश्चंस, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस थे आपके। लेकिन फिर भी देखिए आप इनको कर पाते या नहीं कर पाते, या ऐसे क्वेश्चंस में भी आपके कोई कॉन्सेप्ट है जो कि अटक रहे हैं क्या। यहां पर देखिए एक क्वेश्चन आपका था ली चैटलियस प्रिंसिपल के ऊपर। जनरली बच्चे उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये सबसे स्कोरिंग पार्ट होता है और नीट में मैं बताऊं तो एक रिपीटेड क्वेश्चन है ली चैटलियस प्रिंसिपल का। ली चैटलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम की कंडीशंस आपको समझाई गई कि कोई भी सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में कब रहता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पर क्या होता है, कम करने पर क्या होता है, प्रेशर को बढ़ाने पर कम क्या होता है, कम करने पर क्या होता है, रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है, बैकवर्ड में जाती है, टाइप। यहां क्वेश्चन में बोला हायर यील्ड ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड का ज्यादा अमाउंट कब बनेगा, मतलब हमें क्वेश्चन में बोला था रिएक्शन को फॉरवर्ड में ले जाने के लिए क्या कंडीशंस आपकी फेवरेबल होगी। तो उसके लिए हमारे पास में यहाँ डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी थी। जैसे ही मैंने उसकी वैल्यू पॉजिटिव देखी तो मेरा दिमाग क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पर हमारे पास है एंडोथर्मिक। बच्चा लोगों आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि अप्रोच कैसे लगाना है क्वेश्चन के अंदर। ये पॉजिटिव हमारे पास में वैल्यू है। एक केस हमने वहां पर ली चैटलियस के अंदर कंडीशन है, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो एंडोथर्मिक में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। दूसरा, अगर कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का बढ़ता है तब भी रिएक्टेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो आपका हायर टेम्परेचर करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इसका कंसेंट्रेशन बढ़ेगा। लोअर टेम्परेचर कोई ऑप्शन नहीं हुआ यहाँ पर, क्योंकि एंडोथर्मिक आपका प्रोसेस था। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं हायर कंसेंट्रेशन ऑफ N2। अगर N2 का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, O2 का कंसेंट्रेशन बढ़ाएंगे, तो ऑब्वियसली बात है रिएक्शन क्या होगी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। तो आपका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, आपका ए भी सही था, सी भी सही था और डी भी सही था। तो आपकी जो है बी जो हो गया इसका करेक्ट आंसर था। हल्की सी गलती इसमें चूक कर सकती थी और आंसर आपका नेगेटिव में हो सकता था जल्दीबाजी में। दूसरा, अगर हम बात करते हैं, ये आपका न्यूमेरिकल था। अब न्यूमेरिकल में बहुत ही माइनर सी चीज डाल के क्वेश्चन सेट कर दिया, जबकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता था केपी और केसी के रिलेशन में। जो बच्चा 11th में भी है केमिकल इक्विलिब्रियम, आई होप इस टाइम तक सबका हो चुका होगा। यहाँ पर हमें बोला एक रिएक्शन दे रखी है, ए जो है आपका यहाँ पर 2B में कन्वर्ट हो रहा है। The backward reaction constant is higher than forward reaction by a factor 2500। मतलब के बी की जो वैल्यू है आपकी बैकवर्ड रिएक्शन की, वो क्या है 200 500 टाइम्स हमारे पास में फॉरवर्ड रिएक्शन के से कंपेयर में ज्यादा है। टेम्परेचर आपको यहाँ पर दे रखा है 1000 केल्विन, आपको आर की वैल्यू भी दे रखी है 0.0831 और आपको केपी निकालना है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये, बस आपको स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सेकंड पेज है उसको स्किप नहीं करना था पढ़ते टाइम पे। आपको पता होना चाहिए केसी बराबर क्या होता है, फॉरवर्ड बाय बैकवर्ड। अगर हम बैकवर्ड की बात करते हैं तो वो क्या है 25 टाइम्स ऑफ फॉरवर्ड है, तो हम के एफ बाय 25/100 बाय के एफ लिख सकते हैं। तो ये आपका 1/2500 हो गया। बस क्वेश्चन यहीं पर आपका समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करनी, आगे कैलकुलेशन का गेम है। एक रिलेशन होता है केपी इज इक्वल टू केसी आर टी डेल्टा एन। अब ये डेल्टा एन क्या होता है, आपका डेल्टा एन होता है स्टोइकियोमेट्री ऑफ प्रोडक्ट माइनस स्टोइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज 2 - 1। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पर 1 हो गया। सब कुछ दे रखा है, बाकी आपको क्वेश्चन में परोस के दिया हुआ क्वेश्चन था ये, आपको बस आपको केसी निकालना था। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.0831 इंटू यहां हमारे पास में टेम्परेचर कितना है 1000 केल्विन और हमारे पास में 1 थी इसकी वैल्यू,
और ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सा कैलकुलेशन भी नहीं है ज्यादा, 2500 है, 831 है, ये जीरोस तो आपके वैसे ही कैंसिल हो गए, ये जीरोस तो आपके यहीं पर कैंसिल हो गए, एक जीरो आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। 831/23 लगभग 823 और 83 करेंगे हम तो लगभग हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, 0.033 आएगी। तो ये बहुत ही कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं था, इजी क्वेश्चन था। तो ये हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस में बोलूंगी। कुछ क्वेश्चंस पेपर में हमेशा ऐसे होते हैं जो कि आपको अच्छा स्कोर करवा सकते हैं, वो किसी के गलत नहीं होने चाहिए। केमिकल इक्विलिब्रियम के दोनों क्वेश्चंस आपके इस तरह के थे जो किसी के भी बच्चे की गलत नहीं होने चाहिए थे, हो भी गए तो कोई बात नहीं। अगर बहुत छोटी सी गलती रह गई थी, जो ड्रॉपर से समझिए जानिए इसे कि क्या गलती रह गई थी, क्या हमने वहां पर पेपर में जल्दीबाजी कर दी, या क्या अप्रोच है जो हम नहीं लगा पाए। ऐसी छोटी मोटी और बड़ी गलतियों को मैं बताती रहूंगी केमिस्ट्री में क्या होते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट अलग अलग टाइप के पैटर्न्स के साथ में कि क्या गलतियां हो सकती है, क्या होती आई है और किसे हम इग्नोर कर देते हैं।